नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वापी की एके पैकेजिंग इंडस्ट्री में लगी भयानक आग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर कश्मीर से साइकिल यात्रा पर निकले युवक पहुंचे दमन। और दमन में शिक्षकों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। आइए जानते समाचार को विस्तार से। वापी जीआईडीसी विस्तार में आई एके पैकेजिंग कंपनी में अज्ञात कारणवश भीषण आग लग गई, परंतु अब तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। वापी जीआईडीसी विस्तार में आई एके पैकेजिंग इंडस्ट्री में अचानक भयानक आग लग गई। दरअसल गुरुवार की सुबह करीबन 5 बजे के आसपास फायर विभाग को सूचना मिली कि वापी जीआईडीसी में आई एके पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में आग लग गई है। फायर फाइटरों के घटनास्थल पर पहुंचने तक आग काफी बढ़ गई थी, जिस पश्चात दमन, सिलवासा, पाडी सहित अन्य नजदीकी क्षेत्रों से फायर विभाग को सूचना देते हुए लगभग 7 से 8 दमकल गाड़ियां बुलाई गई। कड़ी मशक्कत पश्चात आग पर काबू पाया गया। इस भयानक आग में कंपनी में कार्यरत कुछ कर्मचारी फंस गए थे, परंतु फायर फाइटरों की कड़ी मशक्कत से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि घटना की जानकारी लेने तक किसी प्रकार की जानहानि की खबर नहीं थी। साथ ही कंपनी में कैसे आग लगी इस बात की भी अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फायर लगी है। અમે આવીને ફાયર બ્રિગેડોને યુનિટ 1, યુનિટ 2 અને નગરપાલિકાને પહેલાં મોકલી આપ્યા હતા। ત્યાર પછી મોટી ફાયર હોવાને કારણે અમે સેલવાસ, દમણ અને બિલાગવાલાને નગરપાલિકાવાળાને અહીં પાછા મોકલી। આગ મોટી હતી, 7-8 માણસો ફસાયા હતા, એને રેસ્ક્યુ કરીને નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા। જ્યાં સિલિન્ડર હતા એ લોકોને એને પણ ઉતારે, પછી ફાયર ફાઇટિંગ કોઈ જાનહાનિ કે કંઈ કશું થયું નથી। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर कश्मीर से निकले 3 युवक दमन पहुंच चुके हैं। इनकी साइकिल यात्रा कन्याकुमारी तक जाकर समाप्त की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने हेतु पूरे भारत में अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य के साथ कश्मीर के 3 युवक साइकिल यात्रा पर निकल चुके हैं, जिन्होंने यह तय किया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये तीनों मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने हेतु अपना पूरा योगदान देंगे। बता दें कि इन्होंने अब तक कुल 7 राज्य पार कर चुके हैं। साइकिल यात्रा के 19वें दिन तीनों युवक दमन पहुंचे और यात्रा के 20वें दिन ये दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो गए। बता दें कि यह साइकिल यात्रा 40 दिनों में पूर्ण किए जाने के बाद तय की गई है, जिसमें कि अब 20 दिन के अंतर्गत ये कन्याकुमारी पहुंचकर अपनी यात्रा संपन्न करेंगे। इन्होंने यात्रा को लेकर गर्व व्यतीत करते हुए ये अभियान में योगदान करने पर खुशी व्यक्त की। हम साइकिलिंग करते करते सोच रहे थे कि कुछ एक अच्छा मिशन के साथ कुछ वर्क करें, तो इस बीच हमने हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमें बताया, और हमने जब डेटा स्टडी किया सेंसेक्स का, तो 1961 के डेटा से हमें पता चला कि तब गर्ल्स की संख्या होती थी 976। राइट नाउ जो डेटा रिवील करते हैं उनमें गर्ल्स है 916। तो हमें लगा कि ये जो बहुत एक क्रूशल टेंडेंसी है जो सोसाइटी में आ रही कि एक जो कंटिन्यूसली डिक्लाइन है सोसाइटी की, वो एक मेजर एम्फेसिस है। तो जब हमें पता चला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मिशन है जो कि इसमें स्पेशल वर्क कर रहा है, तो हम इस मिशन के साथ जुड़ गए और हमने सोचा कि हम भारत के सारे फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारे स्टेट में जाएंगे, नए लोगों के बच्चों की राय जानेंगे और एक गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट करते हैं, वो पूरा एक वर्क हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमने इसको एक्चुअली हम इंड्योरेंस साइकिलिस्ट हैं, तो हमने सोचा कि 40 दिन में हम पूरा 4000 किलोमीटर कवर करेंगे और जितने भी स्टेट में जाएंगे हर जगह बच्चों से मिलेंगे, स्कूल्स में भी हम मिलेंगे। अब तक हमने 7 स्टेट क्रॉस कर लिए हैं। हमने शुरू किया था कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और दमन एंड 15 तारीख से हमने स्टार्ट किया था और अब हमें नेक्स्ट 20 डेज लगेंगे बाकी स्टेट कवर करते हुए नीचे कन्याकुमारी तक पहुँचना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नानी दमन के सार्वजनिक स्कूल में शिक्षकों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है।
नानी दमन विस्तार में आए सार्वजनिक स्कूल पर दमनदीव के शिक्षा निदेशालय के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 9 जून गुरुवार के दिन शिविर की शुरुआत की गई, जिस अंतर्गत उपस्थित गणमान्यों के हाथों दीप प्रज्वलित कर सरस्वती माता के समक्ष प्रार्थना की गई। दमन क्षेत्र में शिक्षा विभाग को और बेहतर और मजबूत बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह के 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों की बड़ी मात्रा में उपस्थिति देखी गई। 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परिणाम को और बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके, साथ ही विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम लाकर अपना भविष्य बनाते हुए प्रदेश का भी नाम रोशन करे। कुल मिलाकर प्रदेश में शैक्षणिक विभाग को और बेहतर निखारने के उद्देश्य से शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। दमन डिस्ट्रिक्ट के सेकेंडरी टीचर्स को ट्रेनिंग देने का है, और जो पहली बार दमन में ट्रेनिंग जो है वो हमारे दमन के रिसोर्स पर्सन तैयार किए गए हैं। हमने 2015 मार्च में ये रिसोर्स पर्सन तैयार किए गए थे। 14 दमन के, 14 दीव के, 14 सेवा के। ये पहली बार हो रहा है कि दमन के टीचर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अभी तक हमको गुजरात बोर्ड से या दिल्ली से रिसोर्स पर्सन लाने की ज़रूरत पड़ती थी। अभी धीरे धीरे हम लोग अपने खुद के रिसोर्स पर्सन तैयार करके हम अपने टीचर को ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग के लिए हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन, हमारा डायरेक्टर एजुकेशन से लिखा सर और गर्ग साहब की गाइडेंस में कर रहे हैं, और हमें उनके लिए पूरा सहकार मिलता है। कोई भी ज़रूरत है या कोई भी उसके लिए साधन संपत्ति की ज़रूरत है तो हमेशा उसके लिए कोई भी कमी न रहने की कोशिश की है, और ये प्रोग्राम सक्सेस होने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है वेकेशन में दी गई है, और सर ने ये रिजल्ट एसएससी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अच्छा लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सांसद लालू पटेल की अध्यक्षता में दमन के कड़ैया एवं मरवड़ पंचायत में जनसभा का आयोजन किया गया। मोदी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत दमन के कड़ैया एवं मरवड़ पंचायत में जनसभा का आयोजन किया गया। बता दें कि सांसद लालू पटेल की अध्यक्षता में दमन के कड़ैया एवं मरवड़ पंचायत में आयोजित जनसभा में मोदी सरकार के 2 वर्ष के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों की जानकारी एवं उपलब्धियां जनता के समक्ष रखी गई। सांसद लालू पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार, प्रदेश प्रशासन सहित जनता का भी तहे दिल से शुक्र अदा किया। साथ ही अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए जनता से योजनाओं के लाभ लेने की भी अपील की। दोनों पंचायत में आयोजित जनसभा की शुरुआत में सभी गणमान्यों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मरवड़ सरपंच कुसुमबेन पटेल, जिला पंचायत सभ्य जिग्नाबेन पटेल, कड़ैया सरपंच शंकर पटेल एवं पंचायत के समस्त सदस्यों सहित जनप्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। कुल मिलाकर मोदी सरकार के 2 वर्ष के अंतर्गत हुए विकास कार्य को जनता के समक्ष रखने एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनसभा का आयोजन किया गया था। दो साल में हमारी मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार बोलो, मोदी सरकार बोलो, हमारी एनडीए सरकार बोलो, और हमने इसीलिए हमारा आदेश है हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सब सांसदों का, हम गांव-गांव में पंचायत में जाके जो 2 साल में क्या हुआ, स्वच्छ सरकार बनी हमारी, एक दाग भी नहीं, तो इस बारे में हमने लोगों को पहुंचाने का प्रधानमंत्री का जो विचार है उसको हम सलाम देते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश में एक व्यक्ति कई રહેવાનું જોઈએ, એને દરેક લાભ મળવો જોઈએ, એના માટે યોજના બનાવી, ભવન યોજના બનાવી, એ યોજના ચાલુ કરવા માટે અમારા દરેક સરપંચોને મેમ્બર્સને બોલાવ્યા અને અમે ઘર ઘર સુધી પહોંચાડીશું અને લાભ અપાડીશું। आइए अब यूटी न्यूज़ इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज़ इंडिया में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर।
हिलेरी ने रच दिया इतिहास, राज्य प्राइमरी में जीत दर्ज करके बनी प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक दल की प्रथम महिला राष्ट्रपति। हिलेरी क्लिंटन ने आज इतिहास रच दिया जब कैलिफोर्निया और 3 अन्य राज्य प्राइमरी में जीत दर्ज करके वह किसी प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक दल की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने वाली पहली महिला बन गई। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी की उनके प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स अब भी अड़े हुए हैं। हिलेरी ने न्यूयॉर्क के बुकलिन में अपने प्रचार अभियान के मुख्यालय पर अपने समर्थकों से कहा, आप सभी का शुक्रिया, हमने एक पड़ाव पार कर लिया है। हमारे देश के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी प्रमुख पार्टी की उम्मीदवार कोई महिला होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी 2383 डेलीगेट का समर्थन हासिल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिलेरी को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने कहा है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का हिस्सा नहीं होगा सूर्य नमस्कार आसन। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने आज कहा है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का हिस्सा सूर्य नमस्कार आसन नहीं होगा और ओम का उच्चारण अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि इसके बिना योग अधूरा है। इस आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च होने का अनुमान है। सूर्य नमस्कार के बारे में उठे विवाद के बारे में पूछे जाने पर नायक ने कहा, सूर्य नमस्कार आसन पिछले वर्ष भी नहीं था और इस बार भी नहीं है। यह जटिल है। जिन लोगों के लिए यह नया है उनके लिए इसे 45 मिनट में करना कठिन है, इसलिए इसे नहीं लिया है। पीएम मोदी के फैन हुए अमेरिकी सांसद ने 66 बार तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देशों के अतीत की बाधाओं को पीछे छोड़ना चाहिए क्योंकि भविष्य का आधार ठोस बन चुका है। अपने चित परिचित सफेद कुर्ता पैजामा और स्लेटी रंग की जैकेट पहने मोदी का अमेरिकी सांसदों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके संबोधन के दौरान बीच बीच में 66 दफा तालियां बजाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। कई बार खड़े होकर गर्मजोशी भरा भाव प्रकट किया। सांसदों ने मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। धन्यवाद। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। वापी की एके पैकेजिंग इंडस्ट्री में लगी भयानक आग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर कश्मीर से साइकिल यात्रा पर निकले युवक पहुंचे दमन और दमन में शिक्षकों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।